यह कहानी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार के युवक वीरेंद्र सिंह की है। वीरेंद्र संपन्न परिवार से था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद लालची था। यही लालच उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। एक दिन वह अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में प्यास लगने पर वह एक गांव में रुका, जहां उसके दरवाजे पर खड़ी एक खूबसूरत बंजारा लड़की सोनाली को देखा। उसकी सुंदरता देखकर वह इतना मंत्रमुग्ध हुआ कि बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे होश में लाने के लिए पानी के छींटे डाले। जैसे ही उसे होश आया, उसने सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूछा। गांव वालों ने उसकी दीवानगी को समझते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप राजपूत हैं और वह एक बंजारन। उसकी सुंदरता 4 दिन की मेहमान है। इस पर मोहित होना आपको शोभा नहीं देता। मगर वीरेंद्र जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, जब तक वह मेरी पत्नी नहीं बनेगी मैं मर जाऊंगा। गांव के लोग सोनाली के पिता के पास गए और वीरेंद्र की इच्छा बताई। उसके पिता बोले, ठाकुर साहब, हम बंजारन हैं, हमारा जीविका घूमते फिरते बीतता है। क्या आप यह जीवन स्वीकार कर सकते हैं? मगर वीरेंद्र को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसने शादी का फैसला कर लिया और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। शादी के बाद वे बहुत खुश थे। वीरेंद्र की दुनिया अब सिर्फ सोनाली तक सीमित थी। कुछ समय बाद उसे अपने माता पिता और घर की याद आई। उसने पत्नी से कहा कि वह उसे अपने घर ले जाना चाहता है। सोनाली खुशी खुशी विदाई ली और अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ अपने पति के साथ चल पड़ी। घर के करीब आते ही वीरेंद्र बेचैन हो गया। उसे अपनी जाति और परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल आया। सोचने लगा कि उसे माता पिता और समाज क्या कहेंगे। इसी विचार ने उसे हैरान बना दिया। रात में जब सोनाली सो रही थी, वीरेंद्र ने उस पर छुरी से वार किया और उसे कुएं में फेंक दिया। फिर उसके गहने और सामान लेकर घर लौट आए। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। ठंडे पानी से उसके घाव ठंडे हो गए और वह होश में आ गई। उसने कुएं की जंजीर पकड़ ली और मदद के लिए पुकारने लगी। संयोग से एक राहगीर वहां पानी पीने आया और उसकी आवाज़ सुन ली। उसने सोनाली को बाहर निकाला और उसके माता पिता के पास पहुंचाया। लेकिन सोनाली ने अपने पति की बेवफाई का जिक्र नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि डाकुओं ने हमला किया और उसे कुएं में फेंक दिया। उसके माता पिता भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा कि उसकी बेटी सही सलामत लौट आई। इधर वीरेंद्र का धन समाप्त होने लगा था। उसने फिर से अपनी ससुराल जाने की योजना बनाई और सोचा कि झूठ बोलकर कुछ धन प्राप्त कर लेगा। जब वह वहां पहुंचा तो सोनाली को जिंदा और स्वस्थ देखकर दंग रह गया। सोनाली ने शांत स्वर में कहा, मैंने आज तक तुम्हारी सच्चाई अपने माता पिता से नहीं बताई, क्योंकि तुम मेरे पति हो। वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। उसके सास ससुर ने उसका स्वागत किया और उसे सम्मान दिया। कुछ समय बाद उसने दोबारा अपने घर लौटने की इच्छा जताई। इस बार भी वह सोनाली को जंगल ले गया और फिर से उसे धोखा दिया। मगर इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अकेलापन और दर्द से तड़पते हुए उसने वहीं दम तोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो एक बार धोखा दे सकता है वह दोबारा भी दे सकता है। सच्चा प्रेम, त्याग, निष्ठा और सम्मान पर आधारित होता है, केवल सुंदरता पर नहीं होता।